बस एक कानून बन जाए। चलिए, अनुज चौधरी का बयान अगर किसी को लगता है गलत जी, तो देख लीजिए उसमें क्या गलत है, और उस पर जो सजा बनती हो वो अनुज चौधरी भोग लेंगे। हमारे देश में न्यायपालिका है। अगर आपको लगता है कि अनुज चौधरी का बयान गलत है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप मानहानि का दावा करिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, फांसी करा दीजिए अनुज चौधरी को। लेकिन इसके पहले बयान देखिए, बॉम्बे में क्या जरूरत थी। और केवल देखिए, केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू धर्मगुरु भी तमाम ऐसे हैं जो बड़े गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सरकार को एक काम करना चाहिए कि जो भी नेता, जो भी धर्मगुरु, जो भी कोई व्यक्ति एक सीमा से अधिक जाकर के नफरत पैदा करने का काम करता है, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे ईमानदारी से तो आज तक सबसे ज्यादा अपमान हिंदू देवी देवताओं को लेकर के भी होता है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर के भी बयानबाजी होती है और अपमान होता है। तो हमारा हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हमारा सवाल जब सुधरे तभी से अच्छा है। सरकार इस पर विचार करे। अगर इस पर लगाम लगाना चाहती है तो एक कानून बनना चाहिए कि कम से कम सरकारी सुरक्षा न मिले। अच्छा, होली या छोटी होली है, ऐसे में इस तरह के बयान आना कि जुमे की नमाज है, लोग अंदर रहे, रंग से परहेज जिनको है वो अंदर रहे, क्या देखते हैं किस तरह की राजनीति चल रही है? विपक्ष भी लगातार इस पर बोल रहा है और आपके पार्टी के लोग और पुलिस अधिकारी भी बोल रहे हैं। देखिए, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक बयान बॉम्बे से आया था जिसमें औरंगजेब को महिमा मंडित किया गया था, अबू आजमी ने। और वहीं से पहले औरंगजेब पर बहस शुरू हुई और उसने, औरंगजेब के बहस ने फिर देश में एक माहौल को गर्म किया। मीडिया डिबेट होना शुरू हुआ। औरंगजेब को कोई महान बताने लगा, कोई जो है अपना जो है बचाव करने लगा। और किसी की निगाह में औरंगजेब अच्छा शासक होगा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता उसको खलनायक मानती है। और जितने मुस्लिम आक्रांता आए उसमें सबसे ज्यादा खलनायक अगर किसी को माना है तो औरंगजेब को माना है। और जिस बयान के बारे में आप अभी कहेंगे, मैं जानता हूं, मैं नहीं कहूंगा तब भी कहेंगे, आप अनुज चौधरी के बयान को आधार बना करके सवाल पूछेंगे। अनुज चौधरी के बयान को मैंने सुना है, मैंने जानबूझ करके 2 बार 3-4 बार मैंने देखा है। अनुज चौधरी के बयान में कोई ऐसा भाव नहीं है, ना किसी जाति को, ना किसी मजहब को, किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि जिससे किसी की जनभावना को ठेस पहुंचता हो। हाँ, उनका बयान कड़ा है, भाषा की दिक्कत है, कड़ा है। और उन्होंने यही कहा है कि जिसको रंग नहीं पसंद है जी, वो ना आवे, क्योंकि होली भैया ऐसा त्योहार है जो लाखों वर्ष से मनाया जाता है। इसकी कथा प्रहलाद से शुरू होती है। हमेशा हिंदू समाज ने किसी न किसी रूप में इस त्योहार को मनाया है। इस्लाम का इतिहास भी 5000 वर्ष पुराना होगा या कुछ ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन हमारे देश के अंदर 1500 वर्ष 1400 वर्ष यानी 6ठी शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है। और अब तक जो हमने देखा है कि कई ऐसे अवसर आए हैं कि जुमा भी पड़ा है और होली भी पड़ी है, और दोनों समाज ने मिलजुल करके इस त्योहार को मनाया है। समाज में आज भी कहीं तनाव नहीं है। आप आए हैं, देख रहे होंगे, तमाम मुस्लिम हमारे पास आकर के मिले हैं और इसी में कोई अबीर भी लिए घूम रहा है, कोई फूल भी लिए घूम रहा है, कोई गुलाल भी लिए घूम रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी दिक्कत कुछ लोगों के बयानों से है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, सारे लोगों के माध्यम से मैं सरकारों से मांग करता हूं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, ऐसे लोग जो मात्र सुरक्षा पाने के लिए गलत बयान देते हैं, सरकार ऐसे लोगों को सुरक्षा न दे, ये बयान अपने आप बंद हो जाएगा। नेताजी, आपके हिसाब से, एक मिनट, अगर आपके हिसाब से अनुज चौधरी का बयान केवल सख्त है, क्यों मुद्दा बना रहा है, उसको सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहा है? इस समय में काफी कुश्ती का नुकसान भी हुआ, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? अब
देखिए, सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद है। जी सरकार ने इस संगठन को बहाल करने के पहले लगभग देश के सभी प्रमुख खिलाड़ियों से बात किया। सरकार की सीमा क्या है उस संबंध में बात किया। द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, उनसे बात किया। ये मामला कोर्ट में भी गया और जो खेल में रुचि रखने वाले पत्रकार हैं उनसे बात किया। जो खेल में वकील हैं, जो खेल के मुकदमों को लड़ते हैं, उनसे बात किया और सब बातचीत करने के बाद देश हित में, खिलाड़ियों के हित में अपने फैसले को वापस लिया, कुश्ती संघ को बहाल किया और आज 99% लोग, 99 पॉइंट लोग जो है इस फैसले से खुश हैं। और आप आगे सवाल पूछेंगे, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि कुश्ती संघ से जो वर्तमान में है उससे हम आग्रह करते हैं कि सरकार से बातचीत करके, खिलाड़ियों से बातचीत करके जो कार्यक्रम पहले कुश्ती के चलते थे उन्हें चलाएं, किसी प्रकार का भेदभाव न करें, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जाने अनजाने धरने पर भी बैठ गए थे, बाद में वो पीछे हट गए। इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, निष्पक्ष ढंग से कुश्ती चले और मुझे उम्मीद है कि इसकी भरपाई हम बहुत जल्द कर लेंगे। और आज से अगर सुचारू रूप से ये सारे कार्यक्रम चलते रहे तो मुझे उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में कम से कम तीन, आगे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये हमारे खिलाड़ी मेडल लाएंगे और खिलाड़ी इस बात के लिए तैयार है। सांसद जी, आप कह रहे हैं कि सब लोग खुश हैं, फिर आखिर एक पहलवान है वो कह रही है मैं सदन में इस्तीफा मैंने दे दूंगी। 99% 9 पॉइंट कहा है, 99% 9 पॉइंट कहा है, 1% मैंने छोड़ दिया है। 0.1%। हाँ, वो 0 उन्होंने कहा है कि हम देखिए, मैं सदन में किसी के- इस्तीफा दे देंगे। किसी के बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मुझे इतना फुर्सत नहीं अच्छा, है। अगर आपको एक बार फिर से सरकार कुश्ती में, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है कुश्ती में, तो अगर आपको देखिए- काम करने का अवसर देती है तो नहीं, क्या? 12 साल का नियम है कुश्ती में, खेल संगठन में। आप भैया आइडिया 3 टर्म हद रह है सकते यार। हैं। 3 टर्म में रह चुका हूँ, अब मैं कुश्ती संघ में नहीं जाऊंगा और न मैं जा सकता हूँ, नियमता भी नहीं जा सकता हूँ और जाने की सलाह इच्छा अगर भी मांगती है आपसे तो नहीं, जाने की इच्छा भी नहीं। सलाह तो अब दे रहे हैं आपके माध्यम से कि सरकार से बातचीत करें, कैंप लगावें, यही तो सलाह है, ऐसे तो सलाह दी जाती है। तो इसको तो कोई दे सकता है, हम भी दे रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। नेताजी एक सेकंड। के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड होना चाहिए, किस तरह के बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, अब एक व्यक्ति के बयान का जवाब नहीं, मैं कहना चाहता हूं, चाहे ब्रजभूषण सिंह हो और चाहे कोई खां साहब हो, अगर ऐसा बयान दें जिससे किसी धर्म को, जाति को अपमान होता हो, अवमानना होती है, तो ऐसे लोगों को सरकार सुरक्षा न दे, उनके फाइल में मेंटेन कर दे। अभी देखिए बयान बंद हो जाएंगे। बात करते हैं कुश्ती की नेताजी। चलिए, मैंने एक शब्द कहा है कि अगर गलत बयान बंद कराना है तो सुरक्षा सरकार देना बंद करे।